नमस्कार, राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए चर्चा करेंगे एमसीडी इलेक्शन की। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन किसी राज्य के इलेक्शन से कम नहीं था, भयंकर इलेक्शन कह सकते हैं इसको आप। यहाँ इतने साल 15 साल से बीजेपी कंटिन्यूस एमसीडी में थी, फिर भी कांग्रेस को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी आगे निकली है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में है, केंद्र सरकार में बीजेपी है, उसके बावजूद भी कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। 9 जीते हैं, उसमें से 7 मुस्लिम समाज के हैं और 2 अन्य हैं। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत में आई है एमसीडी में। उसका बड़ा कारण था फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री राशन और फ्री पॉल्यूशन। पिछली बार पता होगी कि शायद बीजेपी ने सारे जितने भी पार्षद हैं टिकट काट दिया था और ये कहा था कि ये इन्होंने काम नहीं किया इसलिए हमको हटाते हैं, सभी पार्षदों को, नए पार्षदों को टिकट देंगे, आप हमें जिताइए, एमसीडी में काम करेंगे। और बीजेपी का फॉर्मूला सटीक बैठा और बीजेपी एमसीडी में जीत गई थी। पिछली 5 साल पहले की बात है। लेकिन इस बार तीनों एमसीडी मर्ज की गई और 250 सीटें बना करके एक मेयर के चुनाव के लिए, और मेयर का चुनाव पार्षद करेंगे, इस तरह की व्यवस्था की गई। इसमें सांसद और राज्यसभा मेंबर भी वोट डालेंगे मेयर के लिए। वो अभी विधि आगे होने वाली है। फिलहाल बात करते हैं पार्षद में कितने सीटें किस प्रकार प्राप्त की। तो बीजेपी लगातार 15 साल से थी, फिर भी अच्छी खासी संख्या में पार्षद जिता के लाई है। उनके बहुत मेयर तक हार गए, वो अलग मैटर है, किंतु कई ऐसे स्थानों से बीजेपी जीती है जहाँ उम्मीद नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने जो पूरा प्रयास था उनका, हम स्वीप कर देंगे, हम पूरा बीजेपी और कांग्रेस को जीरो कर देंगे, ऐसा नहीं कर पाई। पूर्ण बहुमत में अवश्य जीती है। समस्या दोनों के साथ ये थी, बीजेपी कहती थी कि आम आदमी पार्टी पॉल्यूशन समाप्त नहीं कर पाई, और आम आदमी पार्टी कहती थी बीजेपी कूड़े के ढेर हैं जो दिल्ली के एंट्रेंस पे, उन्हें समाप्त नहीं कर पाई। जब जमुना की सफाई की बात करते हैं तो बीजेपी वाले जमुना किनारे पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया जमुना साहब के लिए। जब आचमन पीने की बात कही थी, आरती की बात कही थी, तो केजरीवाल जी कूड़े के ढेर में पहुंच जाते हैं कि बीजेपी ने यह कहा था कि इंदौर की तरह, बीजेपी का राज्य है मध्य प्रदेश, और वहाँ इंदौर शहर में कूड़ा समाप्त है। वो कहते हैं इंदौर की तरह कूड़ा साफ करने की बात कही थी, लेकिन कूड़े के पहाड़ बना दिए बीजेपी ने, कुछ भी नहीं किया। तो दोनों ही आपसी खींचतान थी, लड़ाई थी। उसमें किसी न किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी समझाने में सफल रही, हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री राशन देंगे, बस में यात्रा फ्री देंगे महिलाओं को। इस तरह कई फ्री के लालच में शायद आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से आगे निकल गई और एमसीडी में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। लेकिन अभी मेयर का चुनाव बाकी है, महापौर का चुनाव भी बाकी है, उससे बहुत सारे गुणा भाग हो सकते हैं, वो देखने वाली बात आगे समझ में आएगी। तो दिल्ली पूरे देश का दिल है और एमसीडी इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सफाई का जिम्मेदारी है। बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं जो एमसीडी के अंदर आते हैं, उनकी जिम्मेदारी एमसीडी की बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें किसकी मेयर होगा, मेयर की क्या जिम्मेदारी होगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल सबसे ज़्यादा पार्षद लेके नंबर 1 पर बनी हुई है और उनका फ्री के 4 फॉर्मूला थे, उनमें सफल रही है। और बीजेपी क्योंकि 15 साल से थी एमसीडी में, वो कंटिन्यू नहीं कर पाई और कांग्रेस नीचे की तरफ जाती जा रही है, उसका कोई संभालने वाला नहीं है। कांग्रेस तो पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं पता। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं और उनका ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। भारत जोड़ो जो हो सकता है ऊपर जा रही हो, किंतु सभी विधानसभा हिमाचल छोड़ के नीचे जाता जा रहा है ग्राफ। तो एमसीडी में स्थिति 3 बिंदुओं पर चुनाव लड़ा गया, फ्री, पॉल्यूशन और गंगा सफाई। ये 3 मुद्दे थे, किंतु तीनों में आम आदमी पार्टी वोटरों को लुभाने में सफल रही और बीजेपी कांग्रेस असफल रही। इसी तरह के एनालिसिस के लिए हम आपसे बहुत जल्दी अलग अलग विषयों पर, अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनावों पर मिलते रहेंगे। बने रहिए विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।